जय श्री राम। सुनु जननी सोई सूत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। सद्भाव रामायण अयोध्या कांड अध्याय 13 कैकई के वरदान भाग 2। कैकई, तू आपका राम क्यों कहती है, हमारा राम नहीं। कैकई, रोज मेरे पांव दबाते, राम नाम लेते तेरी आंखें भीग जाती थी। उस आंख में आज नफरत क्यों पैदा हो गई। आज दिन तक की तेरी राम भक्ति क्या बनावट थी। कैकई, मुझे बता, हकीकत क्या है। महाराज, एक प्रश्न पूछूं क्या। आप मेरे पास राम राज्य अभिषेक की बात करने आए तब कितने खुश दिखाई देते थे, और भरत के लिए मैंने शासन की मांग की तो आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए। आपके अंदर राम और भरत में इतना भेदभाव है, इसकी मुझे खबर नहीं थी। महाराज, क्या राम आपका लड़का है, वैसे भरत आपका लड़का नहीं। कौशल्या जी के साथ आप ब्याहे हैं, तो क्या मुझे बाजार में से खरीद कर लाए हैं। क्या मैं आपकी ब्याहता नहीं हूँ। कैकई, ऐसा न बोल। तो फिर महाराज, कैकई, भरत और राम को लेकर कभी कोई भेद हो सकता है भला। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। मैं भगवान शंकर को साक्षी रखकर कहता हूँ कि भरत और राम ये दोनों मेरी दो आँखें हैं। कैकई, इन दो आँखों से मैं देखता हूँ, इन दो आँखों से मैं अवध को देखता हूँ। कैकई, मेहरबानी करके एक आँख फोड़ने का विचार न कर। मैंने तो नृपनीति के अनुसार बड़े को गद्दी और छोटे को युवराज पद देने का विचार किया है। महाराज, 15 दिनों से अवध में बाजे बज रहे हैं। आप रोज मेरे पास यहाँ पधारते थे, मेरी सेवा स्वीकारते थे, फिर भी आपने इतनी बात भी ना की कि मैं राम को गद्दी देता हूँ। यह तो अच्छा हुआ कि दासी मुझे सचेत कर गई, नहीं तो मैं और भरत कभी के आपके षड्यंत्र में फंस गए होते ना। कैकई, तुझे किसी ने गलत सूचना दी है। कैकई, एक बार मैंने राम सौगंध खाई, मैं दूसरी बार राम सौगंध खाकर कहता हूँ कि अवध में 15 दिनों से उत्सव नहीं मनाया जा रहा है। आज सुबह ही मैंने वशिष्ठ जी बाप जी से बात की थी, बाप जी ने हाँ कही। मैं तैयारी में लगा रहा, इसलिए तेरे पास देरी से आया। कैकई, मेरी भूल है तो इतनी ही कि राम राज्य की घोषणा करने से पहले मैंने तेरे साथ बात नहीं की, पर इसके दो कारण। एक तो राजनीति ऐसा कहती है कि बड़े को शासन मिले, इसमें तो किसी को कुछ बोलने जैसा होता ही नहीं। और दूसरा, तू ऐसा भी कहती थी कि यदि भगवान मुझे दूसरा जन्म नारी का दे तो मैं मांग रखूं कि मेरे घर राम जैसा पुत्र जन्म ले और सीता जैसी पुत्र वधू आए। यह तो तेरी मांग थी। कैकई, उस राम ने ऐसा तो क्या किया है कि तू उस पर बड़ा प्रहार करती है। तू भरत को ही शासन देना चाहती है ना, तो मैं भरत को गद्दी दे दूं, तेरी इच्छा पूरी होगी। और मैं मानता हूँ कि भरत को शासन मिलता है। ऐसी बात जब राम सुनेंगे तब वे बहुत खुश होंगे। कैकई, हम एक काम करें, हम वशिष्ठ जी महाराज से मिलकर कहें कि प्रसंग थोड़ा बदलिए, भरत को बुलाने दूत भेजे दें। भरत के आने के बाद राज्याभिषेक की तैयारी करें। पर कैकई, जिसके स्वभाव की दुश्मन भी प्रशंसा करते हैं, उस राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है कि उसे तू वन में भेजने की बात करती है। कैकई, जल्दी बोल, राम वनवास की बात तेरा मजाक तो नहीं है ना। नहीं महाराज, विनोद करना मेरा स्वभाव नहीं है। आप अबला की तरह आंसू मत बहाइए। यदि आपको इस तरह रोना ही था तो मांग मांग ऐसा किस बल पर कहते थे। या तो वचन दीजिए या ना कह दीजिए। आप तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई की घोषणा करते थे। अब आपकी माया से मैं धोखा नहीं खाऊंगी। आज तक आपने मुझे ठगा है। राम साधु हैं, आप साधु हैं,
और कौशल्या भी साधु है। सबको साधुपन मुबारक। मुझे तो अपने 2 वचन चाहिए। और मेरी आखिरी बात सुन लीजिए महाराज, यदि कल सूर्योदय होने तक राम वन का मार्ग नहीं लेगा तो मैं छत पर से कूदकर आत्महत्या करूंगी और उसकी बदनामी रघुवंशी को लगेगी। इतना ही नहीं, उस कलंक के कर्ता आप माने जाएंगे। जय श्री राम।